वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सुप्रभात मात्रे साहब, आपने मेरा परिचय करवा कर दिया। शानदार। जितने भी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है 400 450 411 लोग हैं। सबको मेरा नमस्कार। मैं और मेरी पत्नी दोनों की ओर से ये नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरी मिसेस कभी आती नहीं है इस क्लास में। आज वो पहली बार लिविंग स्टोरी है करके आई है। मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो किसी ना किसी बहाने से आ तो गई है। तो थैंक यू वेरी मच शोभा जी। सर, मैं भी इस सिस्टम में आप ही के समान कुछ समस्याएं लेकर आया, और आज मुझे ये मौका जो मिला है कि मैं अपनी लिविंग लिविंग स्टोरी आपको सुनाऊं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इसकी वाली। कभी नहीं कल्पना की थी मैंने लोगों की लिविंग स्टोरी देखता था, लेकिन मुझे लगता था ये लिविंग स्टोरी शायद मेरे से काफ़ी दूर रहेगी। ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन जब मुझे ये मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और ये सिस्टम ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे अपने इलनेस के बारे में बात कर सकूँ, अपने अनुभव के बारे में बात कर सकूँ, इलनेस से जो उत्पन्न हुए हैं। और जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरी उम्र काफ़ी है, 73 साल अभी चल रहा है। तो मेरे पास में 7-8 दशक का अनुभव है। मैंने जिंदगी को जिया है, जिंदगी को देखा है। और शायद हमने परसों ही हमारी 17 तारीख को ही हमने हमारी 43वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए कि हम स्वस्थ है, अभी मस्त है और बढ़िया है। लेकिन क्या हम पहले भी ऐसे ही थे? इसका जवाब है नहीं, हम पहले ऐसे नहीं थे। और ये मैं यहीं पे सीखा हूँ। आज चलिए मैं अपने वेलनेस स्टोरी की ओर आपको लेकर चलता हूँ। जो देख रहे हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, और आप सबका एक बार और वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। नेक्स्ट स्लाइड। मैं हर्बालैब में 2024 में आया हूँ, 14 अप्रैल को। और इसका मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने के बाद ही मैं इसका एसोसिएट बन गया। आज मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊंगा, ये मेरा अपना पर्सनल है। जो भी बात करूंगा ये मेरी अपनी है। और मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इसके लिए हर्बलाइफ किसी भी प्रकार से उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अपना पर्सनल है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, पहली फोटो जो है ये मेरे बाबूजी हैं। हम बाबा को बाबूजी कहते हैं। ये मेरी माँ है, आई है। और 1983 में मेरी शादी हुई थी। ये मेरे ससुर जी हैं, और ये मेरी सासू माँ है। और मेरे मिसेस के आई बाबू जी है ये, और ये सास ससुर है। और आ, मैं इन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि ये नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। मैं पूरे तन मन से मैं इन्हें डेली याद करता हूँ, आज और हम इन्हें याद करते हैं। धन्यवाद मैं इन्हें करना चाहता हूँ, उनको मेरा ग्रेटिट्यूड है इनके प्रति। और आप भी अपने मम्मी पापा को इसी बहाने से याद कर लीजिए। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। और क्या कहें इनके बारे में। मार्कुस सर, शायद ये ना होते तो ये सिस्टम ना होती, हम अपनी समस्याओं से निजात ना पाते। और इनके लिए इनका जितना कोटि कोटि प्रणाम इनको। इन्होंने जो इतना बढ़िया सिस्टम दिया है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। इनको धन्यवाद मार्कुस सर को। इनका रोल मैं अपने जीवन से मिटा नहीं सकता। आज जो जीवन में अभी जी रहा हूं मैं 2014 में 2024 में इस सिस्टम में आया हूँ 14 अप्रैल को। और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले अनिल कुमार साहू सर है, जो मेरे कोच है। और उनके कोच है कुशन साहू सर। और मनोज गंधर्व सर मेरे मेंटर है। और
इन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया है। और मैं अनिल कुमार साहू सर के बारे में बोलूंगा, इतने नॉलेजेबल पर्सन। हम जो सिस्टम में बोलते हैं ना कि पूछो मत करके, जो कोच बताता है वो करो, इन्होंने मेरी हर वो जिज्ञासा को शांत किया। क्योंकि ये सिस्टम साइंस से बनी हुई है, टेक्निकल चीज है। जो जानेगा वो जरूर बताएगा, जो नहीं जानेगा, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, अरे अभी पूछ मत भैया, अपना काम कर, जो वैसे होता है। जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत नॉलेजेबल है, इन्होंने मुझे काफी कुछ समझाया है, सिखाया है। गंधर्व सर के बारे में मैंने बहुत बताया है, मुझे काफी मोटिवेट किया है, अभी भी काफी मोटिवेट करते हैं। और मैं रियल शब्दों में कहूँ तो पटेल सर जो है, इनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मुझे मौका मिला इनको करीब से देखने का, मुझे मौका मिला इनके आई बाबा और सब लोगों से, परिवार के सब लोगों से मिलने का। मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ। 35 साल की उम्र में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया हुआ है, मैं सिर्फ कल्पना करता हूँ जब ये मेरी उम्र में पहुंच जाएंगे तो ये क्या रहेंगे, ये क्या शख्स रहेंगे। और ऐसे शख्स हमको इस सिस्टम ने हमको दिया हुआ है। मुझे लगता है इन सब गुरुओं का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इनके चलते ही हम आज बोलने लायक है इस सिस्टम में, बोलने लायक है। और बहुत लोगों की काफी कुछ समस्याएं दूर हुई है और बहुत कुछ हुआ है। और ये हमारे सिस्टम के, ये हमारे सर्वे सर्वा है। शायद ये शुरू में नहीं आते तो बाकी बाकी लोग नहीं आते। ये इन्हें दादा परदादा करके हम कहते हैं। इन सबको मेरा वाला नमस्कार है, नमन है। जैसे मैंने कहा था, देखिए मेरा जन्म 1954 में हुआ है, 16 फरवरी 1954। ये वो वक्त है जब कैमरा लग्जरी हुआ करती थी, टेबल चेयर लग्जरी हुआ करती थी, टीवी तो खैर था ही नहीं उस वक्त। दवा से, कलम से हमने चालू किया था काम। और उस वक्त की फोटोज दुर्लभ थी, क्योंकि लग्जरी हुआ करती थी, कैमरा लग्जरी हुआ। अभी तो देखिए ना, अभी हर किसी के पास में कैमरा होता है और अपनी सेल्फी खींचते रहता है, अलग अलग प्रकार से मुंह बनाने के। उस वक्त हमारे पास में ये सब नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ खोजा है, कुछ निकाला है, जो मुझे कुछ तस्वीरें मिली है। ये पहली तस्वीर जो है, जब मैं 11th क्लास में, मैं 16वें साल का था, तब की ये फोटो है। मैं अपने जवानी में, या अल्लड़पन जो भी बोलिए, मैं ऐसा दिखता था। उसके बाद में जो दूसरी फोटो है, वो शायद मेरी वाली 24 साल की, 22 साल की उम्र की फोटो है। मेरे सिस्टर की शादी के वक्त की वो फोटो है, जो बीच वाली सिस्टर है उसके। और जो तीसरी फोटो है, जब ये मैं 32 साल का था, तब ये मेरी फोटो है। अपने मित्रों के साथ में एक जगह में हम गए थे, एक रिसेप्शन में गए थे, हमारे मेरे भाई के रिसेप्शन में, शादी के। ये उस वक्त की फोटो है। और आप देख रहे होंगे उस वक्त में काफी वैसे तो मैं था, सुंदर था। मेरी माँ हमेशा कहती थी मेरा लड़का सोना है करके, हर माँ को अपना लड़का सोना लगता है। तो प्रकृति में कोई त्रास नहीं था, कोई परेशानियां नहीं थी, स्वस्थ था, मस्त था। ये मेरी फैमिली है। मेरी शादी 1983 में हुई है। मुझे 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अभी, एक 41-42 का हो गया है और एक 40 का हो गया है। और ये परिवार का, मेरी ये फोटो है परिवार के साथ में। ये जो तीसरी फोटो है, जहाँ पे हम सब, यहाँ पे जो पीछे में एक बलून है, वो मेरा 70वां वर्षगांठ जब हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, वो तब की फोटो है। और मुझे 2022 में 2 नन्हे से, मेरे लड़के की, एक लड़के की शादी हुई, एक लड़के ने शादी नहीं की है। तो मेरे दोनों लड़के आईटी प्रोफेशनल है बेसिकली। एक अभी बिजनेस कर रहा है और एक आईटी प्रोफेशनल में ही है। तो उनको ट्विंस हुए। और ये मेरे अभी जीने का, मेरा ये क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या, सहारा नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगी ये एक मेरी उम्मीद है। मुझे इनके लिए जीना है, मुझे जगना है, मुझे रहना है इनके लिए। क्योंकि इनको देखकर मेरा मन, तन, सब कुछ, आत्मा, सब कुछ बहुत खुश हो जाती है। इस प्रकार से ये मेरा मेरा परिवार है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, ये मैं अपने कुछ माइलस्टोन होते हैं, मैं आऊंगा उन माइलस्टोन में, लेकिन ये इसके बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे बाबा जब वो 94 साल के हुए ना, तब वो चल बसे। तो मैं सोच रहा था
कि हम तो शुरू में तो बर्थडे हमारे इसमें नहीं होता था। हम जब जॉब में गए उसके बाद में बच्चों का बर्थडे शुरू किया, उसके बाद में हमने अपना बर्थडे भी चालू कर दिया। लेकिन ये मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ ये 85-90 की बात बोल रहा हूँ। हमारे बाबा का कभी तो बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था। जब वो 90 साल के हुए तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने बाबा का बर्थडे, बाबूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो बाबूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया बोटे खाल बुक किया। मैंने 200 लोगों को बुलाया, मित्र परिवार, उनके मित्र परिवार, मेरे मित्र परिवार, सबको बुलाया और सबको बुलाकर मैंने वो सेलिब्रेशन किया। और वो सेलिब्रेशन इतना जबरदस्त था और मेरी एक ही इच्छा थी कि आखिरी मोमेंट में बाबूजी वो अपने सब मित्रों की, सब परिवार की फोटो का एक एल्बम बनाऊं, वीडियो बनाऊं और उनके सिरहाने में रखूं और बोलूं बाबूजी अभी जब भी आपकी इच्छा होगी आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सबको इस वीडियो में और इसमें देख सकते हैं। और वो मैंने वो काम किया। और उस वक्त की ये तस्वीरें, हम 3 भाई 3 बहनें, यहाँ पे मेरी बहू है, यहाँ पे मेरी बहनें अभी नहीं है, तो मैं बहनों को भी यदि फोटो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे 3 भाई है, जो शुरू में है वो 3 भाई है। और इस प्रकार से बड़े हंसते खेलते परिवार। तो ये वो मेरी ये है। और जैसे जैसे मैं बड़ा, मेरे कुछ पैशंस हुए, मेरे कुछ हॉबीज रही है। तो ये हॉबीज में आने के पहले मैं आपको चाहूंगा, ये हॉबीज में आने के पहले मैं थोड़े अपने बचपन की ओर आपको ले चलूं। जैसे मैंने कहा मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और नागपुर से नागवीड़ 100 किलोमीटर के दूरी पर है। वहां पे हमारा पुश्तैनी घर है, 2 मंजिला घर था। वहां पे हम सब लोग रहते थे। मैं वैसे आपको बता दूं मैं रेलवे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बड़े दादा ये रेलवे में स्टीम ड्राइवर, लोको ड्राइवर थे। मेरे जो दादा थे वो रेलवे में फीटर थे। और मेरे जो बाबूजी वो रेलवे में कैरेज एंड वैगन फोरमैन करके रिटायर हुए। मैं अपने आप को रेलवे फैमिली से बिलोंग करता हूँ करके मैं कहता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा वाला नागवीड़ में मेरा छोटे से बड़ा हुआ मैं 5-6 साल तक। छठी जब मैं 6 साल का था तब हम नागपुर आ गए। और नागपुर आ गए तो नागपुर में बाबूजी ने एक किराए का घर लिया 3 रूम का। और इस किराए के घर में हम रहने लगे। और हम 3 भाई 3 बहनें, आई बाबूजी, मेरी दादी और मेरे 4 चाचा, ऐसे हम 13 लोग 3 रूम के घर में हम रहने लगे। लेकिन 3 घर के रूम में रहते हुए भी सब लोग बड़े खुश थे, मस्त थे, मलंग थे, आनंदित थे। और दिन सुबह से उठकर तो रात तक मेरी माँ काम करती थी, लेकिन कभी हमने उसको शिकायत करते हुए नहीं देखा। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने से लेकर सब कुछ करती थी, लेकिन कभी शिकायत ही नहीं। और हमेशा उसको तंदुरुस्त और हंसते हुए देखा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिन्होंने मुझे बचपन से ही काफी कुछ, जिसको हम कहते हैं कि हमको शिक्षा जो मिलती है, हमारे जो संस्कार जो होते हैं वो वहीं से मुझे मिले। मेरे बाबूजी से मुझे मेरे संस्कार मिले। और मेरे बाबूजी ने जो संस्कार दिए, मैं धीरे धीरे आगे आऊंगा, मैं कैसे उसका मैं अपने जीवन में कैसे उपयोग किया हुआ है करके। और उसी पीरियड में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक देखा, मैं जब बाबूजी हमको अलग अलग जगह में रेलवे में थे तो घुमाने के लिए ले जाया करते थे। तो अलग अलग जगह में हम लोग जाते थे। तो मेरे में एक तभी से कुछ एक 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 क्या कहेंगे कि वो एक एक पिकनिक में जाने का मुझे एक जुनून था मेरे को। तो हम स्कूल के वो 7वीं के बच्चे घर से टिफिन लेकर हम नदी किनारे जाते थे नागपुर में। नदी हमसे घर से कम 1.25 किलोमीटर दूर थी, रेलवे लाइन जाती थी वहां से, तो हम वहां तक जाते थे, वहां से पिकनिक करके वापस आते। तो पिकनिक का शौक मुझे ये आगे काफी लेकर गया और मैं फिर घुमक्कड़ बन गया। मैं काफी घूमने लगा। ये घूमना मेरी एक, क्या बोलते हैं उसको, मेरी 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 एक हैबिट बन गई। मैं अभी भी घूमते रहता हूँ, इस उम्र में भी घूमते रहता हूँ मैं। तो मैंने ये घूमते घूमते मैंने नहीं कुछ तो कम से कम 18-19 देश विदेशों की मैंने सैर की है। और विदेशों की मैं जब सैर करता हूँ तो मैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं जाता हूँ, तो मैं थोड़ा लंबा जाता हूँ। और लंबा जाकर मैं उनकी संस्कृति, उनके संस्कार और लोगों से मैं काफी इंटरेक्ट करता हूँ।
देखता भी हूँ और इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो ऐसा करके मेरा ये सफर रहा। इसमें बहुत सारी ऐसी आप फोटोज देखो, मैं कहाँ कहाँ गया था, काफी 18-19 देश, अभी उनके नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन साउथ एशिया और यूरोपियन कंट्रीज के मैं काफी देश घूम चुका हूँ। तो वहां पे मैं आया हूँ। और ये आप देखते होंगे, घूमते 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 मैं अपना वजन बढ़ा कर लिया, ये मुझे पता ही नहीं चला। ये देख रहे होंगे, काफी वजन के अनुसार भी आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब फोटोज है। लेकिन मैं जब कुछ अपने आपके जीवन के कुछ माइलस्टोन होते हैं, एक तो घूमने का मैंने आपको बता दिया कैसा था करके, जीवन के कुछ माइलस्टोन होते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरे जीवन में भी कुछ माइलस्टोन है। जब मैं चौथी क्लास में जब था, तब मेरे बड़ी दीदी की शादी हुई थी। मेरे बड़ी दीदी की शादी भी 17 मई 1964 में हुई थी। और उस वक्त 18 मई को हम अपने दीदी को, वो बोलते हैं ना बारात पहुंचाते हैं, तो पहुंचाने के लिए हम ट्रेन में बैठकर वर्धा में उनको दिए थे, तो वहां गए। वहां पे कुछ ऐसा हुआ, मेरे जीजू जो है वो पेशे से इंजीनियर है, और इंजीनियर थे, इंजीनियर है, थे नहीं, है अभी भी है वो। तो कुछ ऐसा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो स्टेशन में उतरने के बाद में हमारे दीदी को लेकर वो अपने घर चले गए, और बारात बगैर उनके घर जाए वापस लौट कर आए। तो इसका आघात मेरे पे कुछ, यानी जितनी भी बातें मैंने सुनी थी उस बालमन में, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बोला मैं इनके नाक में नींबू निचोड़ के ना मैं भी इंजीनियर बन के बताऊंगा। मुझे आज भी वो शब्द याद है। और शायद तभी से वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। मैंने तभी से इंजीनियर बनना है, मैं बोलता था, जैसे हमको स्कूल में पूछा जाता ना कि आप क्या बनोगे, मैं कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा। और मेरी माँ जब भी जाती थी, कहीं पे भी लेकर जाती थी, तो लोगों को कहती थी कि मेरा लड़का इंजीनियर बने। देखिए, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अफेक्शन अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन की हम जो बात करते हैं, उस वक्त शायद मैं बार बार ये चीज बोल रहा था कि मुझे, मैं इंजीनियर बनूंगा। और आज मैं इंजीनियर हूँ। मैं आपको बता दूं, इसमें मेरे परिवार का, मेरे माँ का, मेरे बाप का बहुत बड़ा हाथ है। हर बाप चाहता है जो वो नहीं कर सका उसका बेटा करे। मेरे बाबूजी ने मुझे, मैं स्कूल में काफी मेधावी छात्र था, शुरू से ही था मैं। मुझे स्कूल में डायस में बुलाकर मेरा सम्मान किया जाता था, एनुअल गैदरिंग्स में, कि मैंने एक नंबर, पूरे क्लास में, सब क्लास में पहला नंबर आया करके मेरा सत्कार होता था, मुझे गिफ्ट में बुक्स मिलती थी। तो मेरे बाबूजी ने मुझे उठाकर वहां से क्लास में लेकर के दूसरे स्कूल में डाले, जो उस वक्त की सबसे अच्छी स्कूल समझा जाता था नागपुर का, वो था गवर्नमेंट पटवर्धन हाई स्कूल। और वहां पे मुझे उन्होंने टेक्निकल एक सब्जेक्ट दिया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि इंजीनियर ही बनेगा करके। तो मेरा साइंस था और टेक्निकल था। मैं वहां से अच्छे नंबर से पास हुआ, और मैंने सिर्फ एक ही कॉलेज का फॉर्म भरा, और वो था इंजीनियरिंग कॉलेज वीआरसी का। उस वक्त वो वीआरसी थी, अभी तो वो वीएनआईटी बन गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गई है। उस वक्त इतने कॉलेजेस भी नहीं हुआ करते थे, एक ही कॉलेज था। उसी का मैंने फॉर्म भरा, दूसरा किसी को भी फॉर्म नहीं भरा, मुझे वहां पे एडमिशन मिल गई। और इस प्रकार मेरी इंजीनियरिंग की मेरी जर्नी चालू हो गई, और मैं आज इंजीनियर बना हूँ। तो मैं कहता हूँ, यदि वो घटना मेरे जीवन में नहीं घटती 1964 की, तो शायद मैं इंजीनियर नहीं बन पाता, कुछ और बनता। आज मेरे वो जीजा जी 92 के हैं। मेरी जो बड़ी दीदी है अभी वो 78-79 की है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हम 3 भाई 3 बहनें। अभी तक हम, मेरे बड़ी दीदी के बाद मैं उससे 5 साल छोटा हूँ, 5-6 साल छोटा हूँ, 5 या 6 साल छोटा हूँ। वो मैं अभी 73 का हूँ। और मेरे 2 भाई मेरे से, वो भी अभी 70-71 के, 68-69 के। और जो 2 बहनें हैं वो भी है। और सबका परिवार अभी तक हम लोग सब इंटैक्ट है, सब ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा सब सेहतमंद है करेंगे, लेकिन सब ठीक ठाक है। हमारे वक्त में कुछ अलग चीजें हुआ करती थी। हमारे वक्त में हमने कभी सोचा ही नहीं था ये तंदुरुस्ती, स्वस्थ। हम तो सिर्फ जिम में जाते हुए देखते थे, पहलवान लोगों को जिनको अपनी बॉडी बनानी, उन्हीं को जाते देखते थे। अखाड़ा था, जिम नहीं हुआ करता था, देसी अखाड़ा हुआ करता। चलो फिरो
मौज मस्ती करो, हैप्पीली रहो, दिमाग में जास्ती स्ट्रेस नहीं हुआ करती। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरा 3 या 4 बार, मैं हॉस्टल में भी रह चुका हूँ, मुझे बहुत जबरदस्त पेट में मेरे दर्द हुआ। मैं रोल कर रहा था जमीन में, इतना दर्द हुआ। तो मुझे मेरे जो रूममेट्स थे, मुझे कॉलेज के हॉस्पिटल में ले जाते थे, वहां पे वो मुझे एक इंजेक्शन देते थे और मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता था। कभी उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि ये पेट दर्द किसी और दूसरे कारण से भी हो सकता। ये 3 या 4 बार जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब हुआ। और 83 में मेरी शादी होने के बाद में 84 में मुझे पहला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। 85 में दूसरा पुत्र रत्न आया। मैं उसकी भी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, वो भी काफी इंस्पायरिंग है। तो इस प्रकार से मेरे जो दर्द हो रहा था ना, वो दर्द का सिर्फ इंजेक्शन देकर इलाज हुआ, लेकिन किसी ने उसका इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। यार गैल ब्लडर में स्टोन हो सकता है, कभी डॉक्टर ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त। एक इंजेक्शन दी दिया, घर में वापस आ गया, बस हो गया। जब मेरा 83 में शादी हुआ और शादी होकर मिसेज जब हम साथ में रहने लगे और मिसेज जब प्रेग्नेंट थी, तो शायद वो 5वां महीना या 6ठा महीना उसका चल रहा होगा। तो अचानक उसको फीवर आ गया, और फीवर आया तो हाई फीवर आया। और हमने अपने दादा परदादा, हमने अपने दादियों से, हमने बुजुर्ग लोगों से, और उस वक्त समाज में ये प्रचलित भी थी कि प्रेग्नेंट लेडी रहने से उसको दवाइयाँ नहीं देनी है, दवाइयाँ देने से बच्चे पे असर होता है। तो इसलिए सब कोई दवाइयों से बचना चाहते थे। उस वक्त इतने सब प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करते थे प्रेगनेंसी में, लेकिन इसको फीवर आ गया था। और फीवर आ गया था तो अभी डॉक्टर के पास में ले जाना है। और मैं आपको सही में बताऊं, मेरे पास में डॉक्टर के पास में ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो 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 पल मैं आज भी याद करता हूँ। इंजीनियर था, दूसरों को पैसे मांग नहीं सकता। मेरे पास में गुल्लक थी, गुल्लक। वो गुल्लक को हमने फोड़े और गुल्लक में से चेंज वगैरह करके कुछ तो भी 7 रुपए निकले। मैं उसको पहली बार होम्योपैथ के हॉस्पिटल, होम्योपैथी था ना, होम्योपैथ के हॉस्पिटल में लेकर गया। वो 5 रुपए उस वक्त होम्योपैथ का हॉस्पिटल वाला 5 रुपए लेकर। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ मेरी हमेशा ही कहती थी, दिक्कतें तो आएगी, दिक्कतें आएगी, दिक्कतें आएगी, जीवन दिक्कतें है, सुख भी है दुख भी है, लेकिन आप उसको कैसे फेस करते हो ये अति महत्व का है। उसके बाद में एनीवेज मुझे दोनों बेटे हुए, दोनों बेटे नॉर्मल रहे हमारे वाले। और ये मेरा सफर चालू रहा। और ये सफल करते 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 यानी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई इस सफर में। लेकिन उस मुश्किल का सामना में मेरी पत्नी ने, मेरा बहू भी बहुत अच्छा साथ दिया, हमेशा मुझे साथ दिया। शायद ये जीवन में नहीं होती तो शायद मैं आज जो हूँ मैं नहीं हो पाता। मैं जो रहा मैंने आज पकड़ी वो नहीं पकड़ पाता मैं। इसी सफर में आगे चलते 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 चलते, लेकिन मेरे बाबा जो थे ना, बाबा का मेरा देहांत 2020 में हुआ। 8 जनवरी 2020 को हुआ है। और मेरे बाबा से मैं 2020 तक सिखाया उन्होंने मुझे, या मैं उनसे सीखता रहा। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है उनसे, जो मैंने जीवन में अमल करने की मैंने कोशिश की है। परिवार को कैसे चलाना है, एक साथ परिवार में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, सोच अपनी कैसी पॉजिटिव रखनी है, डर को कैसे भगाना है, और लोगों को माफ कैसे करना है, ये मैंने उन्हीं से सीखी है। और ये चीजें मुझे आज तक काम दे रही है मेरे जीवन में। मेरी आई ने मुझे करुणा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, और शिक्षा कैसे लेना है वो सिखाया, एकेडमिक शिक्षा। तो ये मेरे जीवन के काफी पहलू रहे। इसी प्रकार से हंसते खेलते हमारी जिंदगी जा रही थी। और तब वो सब ये क्षण जो आप ये जो फोटो दे रहे हैं ना, इलनेस की लाइफ, मुझे तो नंबर 1 पहले पता ही नहीं चलना कि इलनेस की लाइफ में मैं जी रहा हूँ। क्योंकि 40 साल के बाद में मैं हर साल अपना वाला चेकअप करता था, और चेकअप करता था
और मेरे सब रिजल्ट एकदम नॉर्मल रहते थे, जितने भी ब्लड की टेस्ट है सब नॉर्मल रहती थी। तब मैं इतना मोटा भी नहीं था। मैं अच्छा खूबसूरत दिखता था। लेकिन उसके बाद में मेरा थोड़ा थोड़ा मैंने देखा, मेरा थोड़ा थोड़ा मेरा पैंट मेरा टाइट होना चालू हो गया था। पहले मैं शायद 34 का पैंट कुछ तो भी पहनता था, फिर थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। लेकिन मेरे वो रिजल्ट जो थे वो रिजल्ट बहुत बढ़िया रहते थे मेरे वाले। ऐसा करते करते और मुझे कोई शारीरिक परेशानियां नहीं थी। ऐसा करते करते मैं सोचता था खाते पीते घर का हूँ, बढ़िया से खा पी रहे हैं। और मिसेस मेरी वैसे भी खाना बनाने में काफी तेज है, काफी अच्छा खाना बनाती है। और हम होटल में बहुत कम जाते हैं, घर का ही खाना अधिकांश खाते हैं। और नॉनवेज वगैरह खाते थे, पार्टीज वगैरह खूब होती थी, पार्टीज में दारू वगैरह भी पीते थे। लेकिन वही है, दारू जब मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो मैं दारू बहुत कम कम लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हमारी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। मैं विदेश से वापस आया उम्र के 55 साल में, मैं 56 साल में मैं विदेश से वापस हो गया। विदेश से वापस होकर मैंने बोला अभी और मैं कुछ काम नहीं करूंगा, अपने माँ और आई और बाबूजी के साथ में अपना पूरा जीवन बिताऊंगा, मैं इनको अपना समय दूंगा करके मैं नागपुर में आकर फिर मैं बस गया। अपना मेरा घर है, वहां पे मैं बस गया। और वो बढ़िया से जीवन चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब अचानक 2012 में मेरी आई 84 साल की उम्र में थी, तो वो यानी 6-7 दिन के लिए वो थोड़ी बीमार हो गई। उसको थोड़ा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो गई। सब लोगों को बुलाया, सब रिश्तेदार आए, सब बहन भाई सब लोग आए, आकर देख कर चले गए। आई ठीक थी, बहन भाई सब लोग थे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया, यानी हम मैं अभी कहता हूँ ये पोस्टमार्टम है, मुझे नहीं मालूम था वो आखिरी वक्त है करके। तो उसने सबसे पहले उसने बोला, मेरी सिस्टर्स उसके पास में बैठी थी, बोले जाओ ना खाना वाना आपने नहीं खाया, जाओ खाओ खाना खाओ। वो खाना खाने के लिए भेज दिए। और खाना खाने के भेजने के बाद में मैं उसको देखने के लिए गया कि इसने सबको क्यों भेजा है। तो उसने मेरी उंगली पकड़ ली, आंखें बंद थी उसकी वाली, और उंगली पकड़ के मुझे कहती है, भंते जी आप ही का इंतजार कर रही थी, आप आ गए। और मेरा बहुत जोर से भंते जी करके हाथ पकड़ा। वो वैसी बहुत यानी मायारू थी और धर्म को लेकर, बुद्धों को लेकर उसकी उपासिका भी थी। और उसने पता नहीं उसके बाद में उसने गाथा गानी चालू कर दी। उसको सब बुद्ध की जितनी भी गाथाएं है वो पाठ थी उसको, उसने गाथाएं गानी चालू कर दी। और गाथा गाते 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 उसने वो अपना प्राण छोड़ दिया। यही चीज जब मेरी उस वक्त मेरी बड़ी दीदी ये लंदन में थी, बड़ी दीदी ने कहा कि अनिल मैं जब तक नहीं आऊंगी आई को मैं देखना चाहती हूँ, और आई को मेरे आने तक आप रखना। तो उसको आने में 2 दिन लगते हैं। तो हमने आई की बॉडी रखी। तो हमने उस वक्त घर में बहुत सारे भंते जी को हमने ये पूजा पाठ के लिए बुलाया। तो भंते जी ये कह रहे थे, वाह वाह वाह, इतना अच्छा, अच्छी गति जो पहुंचा हुआ रहता है उसी को मिलती है। ये बहुत अच्छा सोल था, ये बहुत अच्छी एक 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 आत्मा थी, ये बहुत अच्छे इसने कर्म किए हुए पिछले पिछले जन्मों में, जिसकी इतनी शानदार, इतनी अच्छी मौत हुई है। मुझे उस वक्त पता चला, क्योंकि धर्म के बारे में मैंने पहले कहा मैं बहुत कम जानता हूँ, कि मेरी आई, क्योंकि करुणा उसमें बहुत भरी हुई थी, मेरी आई और मैं ऐसे आई का पुत्र हूँ कि जो इतनी बढ़िया एक सोल थी, एक आत्मा थी। ये इसने मुझे हिला दिया था, इसने मुझे रुला दिया था। मैं और मुझे गिल्ट महसूस हो रही थी, मैं काफी आज तक मैं वो गिल्ट महसूस करता हूँ कि शायद मैंने अपने आई को और भी अच्छी ढंग से मैं कुछ कर सकता था। और वो गिल्ट में मैं जीते रहा, मैं आज भी जीता हूँ। जब मैं वो याद करता हूँ तो मैं वो गिल्ट में जीता हूँ। मैं शायद जो किया उससे मैं बहुत अच्छा और कर सकता था। मेरे बाबूजी रह गए, बाबूजी के साथ में फिर हम रहे। बाबूजी 94 की उम्र में बाबूजी चल बसे। वो भी बहुत अच्छे थे, वो मेरे हीरो थे, मेरे लाइफ के हीरो थे। मैं उनको लेकर ही मैं, यानी मुझे उन जैसा बनना है, ये मेरी बचपने से मेरी ख्वाहिश थी। और वो भी ऐसे ही छोड़ दिए मुझे
2020 में कोरोना के पहले वो चले गए। वो भी बीमार नहीं थे, वो भी ऐसी 94 के थे, थोड़ा गिर गए, चोट आई और चले गए। उसके पीरियड में जब वो गए तो मैं उनके पास में था, लेकिन जब उनको हॉस्पिटलाइज किया था तब मैं उनके पास में नहीं था। मैं टूर में, मैं अपने मित्र और परिवार के साथ में मैं टूर में गया हुआ था, और टूर में जाकर जब मुझे ये खबर मिली, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि टूर का मुखिया मैं ही था और मैं टूर को छोड़कर नहीं आ सकता था। तो जब मैं वापस आया तो मेरे बाबा ने, मुझे लगा, मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी, और मेरे बाबा ने कहा, अच्छा हो गया आ गया, सब ठीक ठाक रहा? तो बोला, बाबूजी मैं तो बीच में, नहीं नहीं बीच में क्यों आएगा, जो कर्म हाथ में लिया है, जो टास्क हाथ में लिया है, वो जरूर पूरा करना है, उसके बाद में दूसरा सोचना है। यदि आ जाता, मेरा तो यहाँ पे इलाज हो ही रहा था, आ जाता तो क्या होता, तेरे साथ में जो तेरे मित्र परिवार और सब गए थे वो क्या सोचते? तो मेरे बाबूजी इस ख्यालात के थे, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे माता और पिता का मैं पुत्र हूँ। ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। 2020 में बाबूजी जाने के बाद में मैंने अपना वाला, फिर 60 के बाद में मैंने अपना वाला 2 बार मैंने अपना वाला चेकअप चालू कर लिया, बॉडी चेकअप। मोटा तो था, लेकिन मेरे सब पैरामीटर्स नॉर्मल थे। लेकिन मैंने एक चीज देखी 2023 में, कि मेरे में थोड़ा थोड़ा मेरा बीपी जो है, जो पहले 130-32 था, वो भी 140 में जा रहा है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा ये खतरे की घंटी। आप देख रहे होंगे 2024 जनवरी में मैं दुबई गया। ये जो पहली फोटो देख रहे हैं इलनेस लाइफ की, ये वहां की है। ये इतना बड़ा पेट था, 56 इंच का। और वहां पे मुझे महसूस हुआ कि यार, मैं अब शायद टूर नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी मित्रों के साथ में घूम नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे थकान महसूस होने लगी, सीढ़ियां चढ़ने में मुझे तकलीफ होने लगी। और मैंने उस वक्त मैंने मित्रों को बोला, वो टूर खत्म होने के बाद, भाई ये मेरा आखिरी है, इसके बाद में मैं शायद नहीं। ये घटना है 2024 की जनवरी की। फरवरी में मैंने अपना वाला 70वां ये किया, और उसी 2024 में 14 अप्रैल को मेरे गुरु जो अनिल कुमार साहू सर है, वो मेरे घर में आए, और मैंने पहला अफरेश का ड्रिंक जो लिया, मैं उन्हीं के साथ में लिया। वो शायद ये पहला वो ड्रिंक है अफरेश का और शेक का, जो मैंने उनके साथ में लिया। और जो मैंने वहां से शुरू किया, मैं जब सिस्टम में आया तो मेरा 112 किलो वजन था। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी 2024 में ये नहीं सोचा था कि मैं आज जो आपके सामने हूं, मैं ऐसा रहूंगा। कभी नहीं, मैं कभी कल्पना ही नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की थी मैंने कि मैं ऐसा बनूंगा करके। और धीरे 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 कोचेस की बात मानी, कोचेस की बात मानी, मैंने कोचेस के हर आज्ञा का पालन किया। मैंने यहाँ पे अपनी हैबिट्स बदली, मैंने नई हैबिट्स अपनी चालू की, मैं क्लास में आना चालू कर लिया, मैंने वो सब कुछ किया, और करते करते मेरा वजन कम 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 होते गया। मैं बहुत खुश था। अब तो मैं एकदम और एनर्जेटिक हो गया, मैं बड़ा खुश था। मैं दोस्तों को बोलता, दोस्त मेरा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन देकर मेरे 11 लोग मेरे साथ में जुड़ गए, परिवार के और सब मिला। मनोज सर हमेशा कहते थे, सर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना बढ़िया है ना, देखिएगा आप कहां से कहां चले जाएंगे। मैं भी कल्पनाएं करता था। मैं भी कहता था कि अभी जब आइडलमेंट में जाऊंगा ना, तो मैं भी घूमूंगा, ऐसा ऐसा वहां वहां जाऊंगा, और मैं सब लोगों को इसके लिए उत्साहित करूंगा। उसी पीरियड में मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे घर में सर लोग आए थे, मैंने उनको करीब से देखा, मैं और जास्ती मोटिवेट हो गया। मैंने उनको, मेरी जो रिजल्ट आए थे हमारे पति पत्नी के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट पूरे नॉर्मल थे, मैंने रिपोर्ट भी भेजी थी, और मैंने बोला था, सर पहली बार जीवन में एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये बात थी 2025 की जनवरी की।
और 2025 में मार्च में मुझे फरवरी में मुझे थोड़ा खांसी होने लगा। और जब खांसी होने लगा तो मैं डॉक्टर के पास में गया, हमारे फैमिली फिजिशियन है, एमडी है वो, उनके पास में गया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी जो हमेशा देते हैं, खाया, लेकिन 7 दिन हो गए, आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा और कंटिन्यू कर लीजिए, फिर भी आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मामा जी आप एक्सरे निकाल दीजिए। मैंने एक्सरे निकाला, एक्सरे में उनको कुछ दिखा, तो बोलते मामा जी थोड़ा आप हॉस्पिटल में आ जाइए। मामा जी कहते मुझे वो। तो मैं हॉस्पिटल में गया, कुछ नहीं, मिसेज वगैरह घर में थी, मैं अकेले हॉस्पिटल में गया। उन्होंने वहां पे एक लंग स्पेशलिस्ट को बुलाया। लंग स्पेशलिस्ट को पूरी रिपोर्ट दिखाई, तो लंग स्पेशलिस्ट ने अपनी कुछ सारी दवाइयां वगैरह लिख कर दी और बोलता है अभी आपकी उम्र अभी ऑलरेडी 71 के ऊपर हो चुके हैं आप, अभी 72 में आप है, तो आप 2D एको कर लीजिए। मैं 2D एको करने के लिए गया, वो था 25 फरवरी। मैं 2D एको करने के लिए गया, तो 2D एको करने के लिए जब मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में गया, तो उन्होंने 2D एको में देखा कि मुझे कुछ उन्होंने दिखा, वो काफी चकपक आ गए, क्योंकि ये जो मुझे मामा कहते हैं डॉक्टर में, ये मेरे रिलेशन में और वो उनके मित्र है। तो उन्होंने मुझे काफी केयर किया, टैबलेट्स दी तुरंत खाने के लिए। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप इतने डरे हुए हैं, हुआ क्या है मुझे बताइए। बोलते आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है। मैंने कहा हार्ट अटैक हो चुका है, लेकिन मैं तो कल जैसे था, परसों जैसे था, 2 महीने जैसे था वैसी हूँ, मैंने कभी महसूस नहीं किया। और ना ही मेरे में कुछ असुविधा है, सिर्फ मैं खांसता हूँ, यही है। उन्होंने मेरे डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे बोले आप जाओगे कैसे। डॉक्टर मैं जैसे आया हूँ वैसे जाऊंगा। बोलते नहीं नहीं किसी को बुला लीजिए। बोला नहीं डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काफी डरे हुए थे। मैं वहां से घर गया। घर जाने के बाद में दवाइयाँ लेकर घर गया, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट और मेरे को उन्होंने ये करने के लिए बोला था कि आप अपना वाला एंजियोग्राफी कर लीजिए। मैं घर गया, मैंने मिसेस को कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा खाना तो खाता नहीं था, मैं शेक लेता था, शेक लिया मैं। और मैंने बोला यार एक बार ये हार्ट अटैक हो चुका है, ये दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हार्ट अटैक में आपका वाला जो हार्ट है उसकी पंपिंग कम हो गई है। तो मैंने बोला दोबारा हो सकता है। और तब उस पीरियड में ना यहाँ पे बेंगलोर में एक्स्ट्रा वैगन था, और एक्स्ट्रा वैगन के लिए बेंगलोर से हमारे कुछ सदस्य आने वाले थे एक्स्ट्रा वैगन के लिए, और मुझे भी उस एक्स्ट्रा वैगन में करना। तो मैंने कहा ये और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि सर कम से कम पैसे में हम बेंगलोर घूमना भी चाहते हैं और हम ये सब करना चाहते हैं। तो मैंने वो एक बीड़ा उठाया कि इनका कम से कम पैसे में कैसा ठीक ठाक हो जाए करके। तो मैं उसके लिए कुछ प्लानिंग किया हुआ था। मुझे लगा कल यदि मुझ कैसे कुछ यदि हो जाएगा तो इनका क्या होगा। मैंने फिर उसी रात वो लिखना, मैंने जो जो मेरे अनफिनिश्ड एजेंडा थे मैंने सब बैठकर मैंने लिखे, और लिख कर मैंने दूसरे दिन अपने इनको भी पोस्ट किया, और मैंने अपने दोनों बेटों को मैंने वो मैसेज किया, मुझे ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मैं ठीक ठाक हूँ और मैं टेस्ट कर लूंगा। तुरंत मेरे बच्चे दौड़ते हुए आए। उनकी हालत तो बहुत खराब थी, वो काफी डरे हुए थे, और वो चाहते थे कि जो कुछ भी पापा को हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके लिए वो एंजियोग्राफी मुझे मेरी करना चाहते थे। तो लेकिन मैंने उसके लिए मना कर लिया। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने जो उनको मना किया, इस मना करने में इस सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस सिस्टम से मैंने सीखा है कि एजुकेशन जो यहाँ पे देते हैं ना, मैं उस एजुकेशन से सीखा है कि हार्ट की यदि समस्या होती है तो उसका ऑपरेशन ही हल नहीं होता है, तो विदाउट ऑपरेशन भी उसका हल है। मैंने यहीं से मैंने सीखा है, और यहीं से सीखकर मैंने घर के अगेंस्ट में, घर के जो एक विचार रहता है उसके अगेंस्ट में जाकर मैंने वो निर्णय लिया
कि मैं एंजियोग्राफी नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर छाजेड़ जो है, डॉक्टर छाजेड़ से मैं अपॉइंटमेंट लूंगा और मैं अपना इलाज उन्हीं से करूंगा। मैं बहुत डॉक्टरों के पास में घूमा, यहाँ के जो नारायण शेट्टी है उनके पास में गया, वो उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि आपको जो हार्ट डैमेज हुआ है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टेंट जरूर डाल सकते हैं और उसके अगल बगल के एरिया को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एजुकेशन के चलते, ये इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। हम जो डेली यहाँ पे इस क्लास में आते हैं उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ इस एजुकेशन के चलते, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैंने डॉक्टर छाजेड़ की यूट्यूब्स देखी थी, उनके बारे में पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा था, और मैंने फैमिली के अगेंस्ट में जाकर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे, मेरा ये शरीर मेरा है, मैं करूंगा, इसका निर्णय मैं लूंगा। आपने जो भी बात बोली है मैंने सब सुन ली है। मुझे इसके लिए काफी तनातनी हुई है, घर में आपस में काफी कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वही किया जो मेरा मन ने कहा, और देख रहे हैं उसके बाद में मेरा अपना इलाज हुआ। मैंने 40 दिन की ट्रीटमेंट ली, तब हमारे ये सब लोग आए थे यहाँ पे और मैं तब ट्रीटमेंट में था, इनके साथ में नहीं जा सका। और उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि मैं आज भी अभी 7-8 किलोमीटर डेली में घूमता हूँ, चलता हूँ। ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो मैं अभी 78 kg का हुआ हूँ, ये आप जो मुझे देख रहे हैं, ये इस सिस्टम की देन है, इस खाने का इसमें रोल है। और ये सब हुआ, और मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ भी हुआ इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट मेरे परिवार और मित्र परिवारों में हुआ। जब मेरे को अटैक आया करके मैंने जब ये उनके साथ में शेयर किया, तो सब लोग जो इस सिस्टम में आना चाहते थे उन्होंने 2 कदम पीछे खींच लिए। जो मेरे पीसी थे, जहाँ पे मेरे जो 11 लोग बने थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हाउ यू कैन बी सो पॉजिटिव, आप जब भी आप भी अभी भी सिस्टम में आते हो तो सिस्टम में आपका आकर आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हो? आपका हार्ट अटैक हुआ है और ये हर्बालाइफ में आने के चलते ही हुआ। लेकिन मैंने हमेशा कहा ये मेरा हार्ट अटैक हर्बालाइफ में आने के चलते हुआ नहीं है। ये हार्ट अटैक मेरा जो हुआ है, मेरी प्रीवियस जिंदगी में जितना भी मैंने खान पान किया था वो इसका इफेक्ट है। हर्बालाइफ में आने से मैं हंसी खुशी से इस हार्ट अटैक को झेल सका हूँ और मैं आज ठीक हूँ। ये हर्बालाइफ की कमाल है, ये हर्बालाइफ की कोचिंग की कमाल है, ये हर्बालाइफ की एजुकेशन की कमाल है, ये हर्बालाइफ के सिस्टम की कमाल है, और ये हर्बालाइफ के प्रोडक्ट्स की कमाल है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। आप देखिए बीमारी आएगी, आप कभी उन बीमारियों को इसके साथ में मत जोड़िए। ये बीमारियों को ठीक करता है, इसमें वो क्षमता है, ये बीमारियों को ठीक नहीं करता है। ये आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन चाहिए उसका बैलेंस बनाता है, और उसका बैलेंस बनने से आपकी बीमारियां दूर जाती है। इसलिए कभी भी किसी को भी इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है जैसे मेरे साथ में हुआ था, किसी को भी हो सकता है, कोई भी बीमारी ऐसी आ सकती है, उस बीमारी को आप अपने पूर्व कर्म से जोड़िए, हर्बालाइफ से नहीं, क्योंकि ये तो पुण्य का काम कर रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आगे बढ़कर इस सिस्टम में लोगों की मदद करूं। मैं आज भी लोगों की मदद कर रहा हूं, कस्टमर नहीं बन रहे मेरे वाले, शायद उनको मेरी हिस्ट्री मालूम होगी, लेकिन मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ पानी कितना कैसे पीना और कितना पीना है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ जिस इस शरीर में 60% यदि पानी का रोल है, पानी है, तो 60% हमारे शरीर में हम जो पानी पीते हैं उसका भी रोल है। और यदि वो हमने एक अपनी आदत और सही समय में खाने की आदत यदि हम ठीक कर ली तो हम बहुत सारी चीजों से हम लोगों को यानी आराम मिल सकता है, मैं ये जानता हूँ। देखिए शायद इसके बाद में मैंने देखा है मेरी मैडम जो है, मेरी मैडम यानी क्या बोलते हैं, वो बहुत अपोज किया उसने, और ये जो मेरा हार्ट अटैक होने के बाद में तो वो एकदम डेड अगेंस्ट थी। लेकिन धीरे 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 मेरे साथ बोलते हैं ना फुला संगे माती श्वास है, तो वैसे ही हुआ है। मेरे साथ में रहते रहते उसने सुबह का शेक लेना चालू कर लिया, और सुबह का शेक चालू करने के बाद में उसका भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है। वो रिजल्ट आप देख सकते हैं। वो जब शुरू में जब थी ये 68 की जब थी, उसका वेट 68 का ये तब की फोटो है,
और आप अभी जो फोटो देख रहे हैं वो उसकी 62 उसका वेट है, उसकी आइडल वेट में नहीं है, उसको 3-4 वेट कम करना है, लेकिन वो एकदम स्लो बस जा रही है क्योंकि उसकी उम्र भी 70 साल की हो रही है और मैं 73 का, और वो 70 अभी वो जून में पूरी करने वाली है, जून 21 को अपने 70 साल पूरे करने वाली है। और हम मस्त हंसी मस्ती करके बहुत बढ़िया से जी रहे हैं। मेरे फैमिली में दूसरे लोग भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बार कहते हैं ना पटेल सर, पढ़े लिखे लोगों का जास्ती इसमें होता है। मेरे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, मेरा लड़का अभी थोड़ा चालू किया हुआ है, लेकिन बीच बीच में वो उसके, क्योंकि वो बड़ी पोजीशन में है, वो उसको काफी देर होता है तो वो रेगुलर फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन एक समय शेक लेने की जरूर कोशिश करता है। मैं आप लोगों से कहूंगा, जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए आप मौका खोजते रहते हैं, हम एक्स्ट्रा वगैरह जाते हैं, लाइफस्टाइल डे में जाते हैं, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ऐसे शख्स नागपुर में मुझे इनको रिसीव करने का मुझे मौका मिला, इनके साथ में समय बिताने का मुझे मौका मिला, इनके साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला और इनके साथ में सीखने का मुझे मौका। इस सिस्टम ने मुझे वो सम्मान दिया है। शायद मैंने अपने जीवन में जब मैं जॉब में था तब तो बहुत सारी अचीवमेंट्स के लिए मिला है, जो अचीवमेंट्स मैंने प्लान के लिए की। यहाँ पे इस सिस्टम में मैंने अपना वजन कम किया है, मेरे खुद का वजन कम किया है, लेकिन इन्होंने मुझे ये इतना सम्मान दिया, सम्मान देने के लिए नागपुर में आई है। और जब मैं इस हार्ट अटैक के बाद में जब मैं ठीक हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ग्रेटिट्यूड देने के लिए मैं अपने सर लोगों के घर जाऊं, मैं उन सब लोगों से मुलाकात करूं जो जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूं, जो आप जो डेली रिजल्ट देते हैं ना, आप अपना वाला टेस्टिमोनी देते हैं, इन लोगों से मैं मुलाकात करूं। और इसी इच्छा से लेकर मैं 2025 में मैं छत्तीसगढ़ गया था, और छत्तीसगढ़ जाने के बाद में मैंने इन सब लोगों से मुलाकात की। मुझे अर्जुन पटेल सर के साथ में रहने का मौका मिला, उनके परिवार को करीब से देखने का मौका मिला, और मैं ये कह सकता हूँ हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमें एक ऐसी आत्मा मिली है, एक ऐसा 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 एक मित्र मिला है, एक ऐसा गुरु मिला है कि जो हमेशा आपके भले के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचते और बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ में सोचते हैं, उसमें उनकी कुछ भी इच्छा आकांक्षाएं नहीं है। वो मैं कहता हूं ना, उन्होंने अपने परिवार को जो कुछ भी उन्होंने जो दिया है, आप वहां पे जाकर ही आपको पता चलेगा कि वो क्या है करके। मुझे बहुत, और अन्य लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं मनोज गंधर्व जो मेरे मोटिवेटर है, मुझे उनके साथ में भी समय बिताने का मौका मिला। मुझे कुशन साहू के घर जाने का, उनके परिवार को देखा, मैं पहली बार उनके घर जाकर वो एक जॉइंट फैमिली जो मैंने देखी है ना, इतने भाइयों की, पटेल सर भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और उसके बाद में मैं पांडे सर से मिला हूँ, मैंने हमारे खिलावन साउथ सर से मिला हूँ, और मैंने अगणित में और जो हमारे मित्र परिवार है, हमारे एसोसिएट होते हैं, हमारे क्लब के मेंबर थे, उनसे मिला हूँ, और उन्होंने जो मुझे आदर सत्कार और सब कुछ दिया है, शायद आजीवन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस सिस्टम में आने के पहले मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन यहाँ पे खत्म हो गया है, अब मुझे बुढ़ापे के दिन है, मुझे वही बिताने हैं, क्योंकि मैं सम्मान वगैरह मुझे कुछ नहीं मिला था। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो भी इन्होंने दिया है, ये मैं नतमस्तक हूँ उसके लिए। मैं हमेशा अपना वाला यहाँ पे, अपना वाला मैं, अपना वाला हर माह में मैं अपना वाला यहाँ पे मैं अपना वाला फीस देता हूँ। और मैं सबको आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, काफी देरी हो गई है इसलिए मैं आपको माफी चाहता हूँ, मैंने आपके 10 मिनट जास्ती ले लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आपने मुझे पेशेंस